खौफनाक मंजर देख रहा है और हमको सच में डरने की आवश्यकता है। जी, वैभव। हिमांशु जी, अमूमन जब मैं जुड़ता हूं तमाम अपने पैनलिस्ट से तो कर्नल साहब कहने की आदत मेरी पड़ी हुई है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कर्नल मैम क्या क्या सवाल कर रहा हूं और सैल्यूट है आपको। आप इस देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा, सवाल मेरा यह है मैम कि जिस तरह से हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पिछले 5 साल से युद्ध चल रहा है, वो दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन 5 साल तक किसी युद्ध का चलना ये बता रहा है कि युद्ध अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इस युद्ध के मामले में, इस फ्रंट के मामले में स्थितियां बहुत अलग हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा इन दोनों देशों के बीच कोई सुलह समझौता या फिर इस युद्ध के खत्म होने में? वैभव, देखिए, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है वो किस लिए खत्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया लगातार बॉम्बार्डिंग करके उसको हम्म। खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह के संसाधन यूक्रेन में है वो उनको डैमेज नहीं करना चाह रहा है कि आप सिर्फ जमीन का करेंगे क्या। अगर आपको वो पूरी जमीन चाहिए तो उसकी आपके लिए कोई महत्ता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस पे जो तेल के कुएं हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं सबको खत्म कर देते हैं मिसाइल मार के, तो इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन जो ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध है, ये दो तीन चीजों का युद्ध है। एक तो हम्म। ये वर्चस्व का युद्ध है। अमेरिका 1979 से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि उनको बाहर निकाल दिया गया था। सी, अमेरिका हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन एनी कंट्रीज इंटरनल अफेयर, लेकिन अमेरिका इस चीज से बाज नहीं आता है। और ईरान पिछले ऑलमोस्ट 47 ईयर से तैयारी कर रहा है टू गिव बैक नाइस एंड प्रॉपर टू अमेरिका। और जी। देखिए, इसीलिए अब उनके जो आर्मी चीफ हैं उनका भी बयान आया, जिनको हम अमूमन पर्दे पे नहीं देखते हैं। हम्म। उनका बयान था कि ड्यूरिंग ये पूरा स्पैन जो चला है 5 महीने का, पहली बात, मोसाद के इतने लोग ईरान में घूमने के बावजूद दे डोंट नो कि मिसाइल्स बन कर रही हैं। हम्म। दूसरी चीज, ईरान ने एक दिन के लिए भी अपने इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं है। हम्म। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट, एक तो ईरान का ग्रिट, दूसरा जिस तरीके से उन्होंने अपनी सप्लाई चेन्स और अपनी मिसाइल पावर को डेवलप किया है वो कमेंडेबल है। लेकिन अब इस समय ईरान जो है एक बहुत ही अच्छी स्थिति में था जब इनके बीच में वो 14 सूत्री एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जी। समझौता पत्र जो इन्होंने साइन किया था। हम्म। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद जो खामेनेई साहब का फ्यूनरल था उसको देख के घबरा गए कि भाई अगर 70 से ज्यादा कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, जी। वो एक डिप्लोमेटिक विजिट के तौर पे अगर हम उसको देखें तो वहां पे हम्म। 70 से ज्यादा कंट्रीज के जो नुमाइंदे थे वो आए थे। तो इससे चिढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया था। वो एक बहाना था कि उन्होंने ईरान ने हमला किया है शिप्स पे जो जा रहे हैं, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर कर चुका था कि हॉर्मूज पे हम आपको एक सेफ पैसेज दे रहे हैं, बाकी जगह हमने माइंस लगाई हुई हैं, दूसरी तरफ हमारी फास्ट अटैक बोट्स हैं जो हमला कर सकती हैं, तो एक पैसेज हम आपको दे रहे हैं, वहीं से जाइएगा। लेकिन अमेरिका ने इसका उल्लंघन करवाया जानबूझ के, और हम्म। इसी वजह से ये दोबारा से अब इस स्थिति में आ गए हैं कि अब इनकी सांप छुछूंदर वाली स्थिति हो गई है कि ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहा है उसकी वजह से देखिए, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले जब इन्होंने कुर्दिश लोगों को हथियार देकर हमला करवाने की कोशिश की थी वो इंटेलिजेंस इनको तुर्की ने लीक की थी। और इसीलिए ईरान जो है, इराक में जितने भी ये कुर्दिश रेबल्स हैं जो जी। कुछ हद तक ईरान में भी हैं, इनकी नकेल कसने में कामयाब रहा था। हम्म। देखिए, ऊपर से जो दिखाया जाता है कि हाँ अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंट्री अमेरिका के साथ खड़ी बिल्कुल। है। बहुतों के हित जो हैं, जो हम्म। बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं या पर्दे के पीछे हम कहते हैं, वो ईरान को बहुत तरीके का सहयोग पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ईरान भी उतनी वीक स्थिति में नहीं है, जैसे मैंने आपको जॉर्डन का एग्जांपल दिया था। जी। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वैभव, कि जी। कैस्पियन सी जो है उससे ईरान और रशिया जुड़े हुए हैं, और वो एक ऐसा रास्ता है कि वहां पर कोई और देश चाह कर भी ईरान और अमेरिका, सॉरी, रशिया के हम्म। जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक नहीं कर सकता है। और रशिया भी लगातार देखिए मिसाइलें बना रहा है। तो अगर रशिया को आवश्यकता होती है तो वो रशिया की, सॉरी, ईरान को आवश्यकता होती है तो वो रशिया की हेल्प कर सकता है। हम्म। और बाइडू सैटेलाइट से चाइना लगातार इनको पिन पॉइंट ग्रिड वाइज लोकेशन दे रहा है। और सऊदी के साथ में अमेरिका क्यों न्यूक्लियर जो समझौता है उसमें जा रहा है, क्योंकि देखिए बाइडेन का बहुत क्लियर था कि अगर आप अब्राहम अकॉर्ड पे साइन नहीं करते तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियर बनाने की इजाजत नहीं होगी।
लेकिन उसको दरकिनार करके ट्रंप ने अलाउ किया है सऊदी अरेबिया को टू डेवलप दिस फैसिलिटी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईरान में भी जो पहली बार न्यूक्लियर संयंत्र लगाए गए थे वो अमेरिका के द्वारा ही लगाए गए थे। हम्म। तो देखिए और चीजें बहुत तेजी और से ये बदल ये रही ये हैं। बड़ा महत्वपूर्ण भी है हिमांशु जी, क्योंकि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम की तरफ जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वो 52 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश बनना चाहता है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में अपने दबदबे को मेंटेन रखने के लिए, कि जिसके पास परमाणु ताकत हो और परमाणु संसाधनों से वो लैस हो। फिलहाल हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जरूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें।